हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, जो मेरे एनिवर्सरी पे मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, उसको बाबू ने क्या हालत उसकी बना दी है। तो मैंने इसको चार्ज में लगाया था ऊपर में, और उसने तार पकड़ के खींच दिया, तो फिर पूरा नीचे गिर के टूट गया है और बिखर गया। उसका एक एक पार्ट पुर्जा मतलब निकल के बिखर गया है। और मैं इसको यहाँ जोड़ने में लगी हूँ कि शायद मैं जोड़ दूँ, शायद ये ठीक हो पाए, क्योंकि गिफ्ट उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिया था। अगर इतनी जल्दी टूट जाए तो फिर बहुत अफसोस होता मुझे। और मैं सोच रही थी कैसे जोड़ूँ, कैसे क्या करूँ, क्योंकि ये लाइट बल्ब ये सारी चीज़ें मतलब मेरे समझ के बाहर है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर भी मैंने कोशिश की है पूरी तरह से इसको ठीक करने की। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो ये भी आने ही वाले हैं ऑफिस से, और मैं सोच रही हूँ कि इनके आने से जल्दी ही पहले ही ठीक हो जाए, क्योंकि फिर ये आएंगे तो फिर बहुत डांट लगेगी इन बाबू को भी, और मुझे भी शायद लग सकती है डांट, क्योंकि ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बाबू से दूर रखा करो, लेकिन मैं ही थोड़ी लापरवाह हो जाती हूँ और बाबू को छोड़ देती हूँ जैसे तैसे। तो फिर मैं तो इसको ऐसे रात में चार्ज करती हूँ, पर ऐसा पता नहीं क्या मेरे मन में आया जो मैंने आज दिन में चार्ज में लगा दिया है। तो कोई बात नहीं, टूट गया, लेकिन ये ठीक भी हो गया, ये देखिए। और अब जल भी रहा है अच्छे से, और ऊपर का प्लेट निकल रहा था, तो बाद में मैं उसको फेविक्विक मंगा के चिपका दूंगी। लेकिन ये ठीक हो गया और मैं डांट से बच गई हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग भी ऑफिस से देखिए आ गए हैं, और वो देखिए टिम टिम तुरंत अपने बड़े पापा के पास चला गया। उसको तो अपने पापा से कोई मतलब ही नहीं रहता है, सबसे पहले उसको बड़े पापा ही चाहिए। और चेयर पे जो ये बच्ची बैठी हुई थी, तो ये मेरे जेठ जी की मतलब लड़की है, मतलब मेरी जेठानी जो है वो आ गई है, और वो 19 तारीख को ही आ गई। और ये देखिए मैं अब इसको पिलाने जा रही हूँ दवाई। यहाँ पे चल रही है बाप बेटे की मस्ती। और यहाँ पे टिम टिम ने अपना जो ये पैंट है उसको फाड़ लिया है अच्छे से, मतलब अपने कपड़े की मरम्मत कर ली है उसने। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इसको क्यों दवाई पिला रही हूँ। इसको सर्दी खांसी ज़ुकाम सब कुछ एक ही साथ हो गया है, तो इस वजह से अभी मैं इसको फिर से दवाई पिला रही हूँ। और बहुत कंट्रोल भी हो गया, नहीं तो इतना खांसता था रात भर, इतना इसको खांसी होती थी कि रात भर ये मतलब खांसने की वजह से सो नहीं पाता था, और मैं भी नहीं सो पाती थी इसके वजह से। और इतना ज़्यादा खांसता था कि उल्टी उल्टी सब कर देता था ये, और जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अचानक से मतलब ऐसा हो गया। और जब बच्चे का तबीयत ख़राब रहे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, क्या करूँ नहीं करूँ। मतलब कुछ कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, मन ही नहीं लगेगा जब तक कि बच्चे का तबीयत ठीक ना हो जाए। तो अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया है दवाई पिला पिला के, और अब कुछ दिन और पिलाऊंगी, 2-3 दिन, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल हो गया और कुछ ज़्यादा ही खांसी हो गया था इसको। ऐसा खांसता था कि पूरा मुंह लाल कर लेता था, और सांस तक नहीं ले पाता था जिस टाइम इसको खांसी स्टार्ट होती थी। और इसके पापा इसको पकड़ पकड़ के मतलब पकड़ रहे हैं, और मैं दवाई पिला रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से दवाई पीता है, मतलब जल्दी तुरंत नहीं पी पाता है, तो बहुत मुश्किल से इसको दवाई पिलाना पड़ता है। और मुझे भी बहुत खांसी हो गई है धीरे धीरे करके, मतलब पहले तो बहुत कम था, अब मेरी भी खांसी बहुत बढ़ चुकी है। तो जिस वजह से मेरी आवाज़ भी आप लोगों को चेंज लग रही होगी थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद बाबू को दवाई पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी की भुजिया, और अभी मैं दाल चावल बनाऊँगी। अभी रात का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दाल चावल बना रही हूँ। और अभी पता है आप लोगों को कितना टाइम हो रहा है? अभी पूरे 11:30 बज रहे हैं, और मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि खाना बनाओ खाओ, क्योंकि शाम को मतलब ये लोग लेट से आए ऑफिस से, और फिर मतलब ये लोग 8:30 बजे ऑफिस से आए, और 9 बजे रात को इन लोगों ने नाश्ता किया है। तो फिर खाना बनाने का ऐसा मन ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक से मतलब मेरा मन किया कि नहीं, खाना बनाते हैं, फिर ऐसे आधी रात को फिर भूख लग जाएगी। और इन्होंने मुझे मना भी किया कि अब तो इतना रात हो गया, अब क्यों खाना बना रही हो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी आदत बहुत ख़राब है, अगर मुझे आधी रात को भूख लग गई तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी भूख के मारे। और घर पे कुछ खाने की चीज़ें बची भी नहीं है रूखी सूखी, जो कि खा लूँ कुछ भी, सब कुछ खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और अभी देखिए मैं चावल बना रही हूँ। वैसे तो मैं रोटी भी बना सकती थी अभी, लेकिन सब लोगों को चावल खाने का मन था, और मेरी जेठानी ने भी कहा कि हाँ चावल ही बना लो। तो मैंने कहा
ठीक है चावल ही बना देती हूँ। और मैं चावल इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि मतलब 2 दिन से मेरे घर पे रोटी ही बन रहा है। कल भी सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम रोटी हम लोगों ने खाया और आज भी सुबह दोपहर हमने रोटी ही खाया। और अभी मतलब बाबू भी थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था तो मैं खड़े होके रोटी बेल नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास भी बार बार जाना पड़ता है। और इतनी रात हो गई थी लेकिन बाबू भी जाग रहा था सबके साथ, वो सो नहीं रहा था तो उसको भी सुलाना था, तो जिस वजह से मैंने फटाफट से चावल चढ़ा दिया है। और बीच में मैंने कुकर में दाल बनने के लिए रख दिया है और अब मैं सब्ज़ी में टमाटर काट के डाल रही हूँ और हम लोग का बन जाएगा खाना, दाल चावल मतलब गोभी की भुजिया। तो इतनी रात को मैं चावल बना रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन मजबूरी थी हमारी। और ये देखिए मैं थोड़ा देर बाबू को सुलाने के लिए चली गई तो मतलब सब्ज़ी भी थोड़ी सी जल गई, मतलब कढ़ाई से लग गई है सब्ज़ी और मेरा चावल भी हो गया है। तो मैंने चावल पसा दिया, उसके बाद मैं लेके आई हूँ इनके लिए गरम गरम खाना। और अभी ये सब कुछ करते करते ना 12:30 बज गया और 12:30 बजे हम लोग जाग रहे हैं। और हमारे साथ साथ मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबू भी जाग रहा है। और मैंने यहाँ पे स्वेटर उल्टा पहना है, मतलब उल्टा ऊपर नीचे करके मैंने बटन लगा लिया है, सही से नहीं लगाया है। और मैंने इनको ग्लास वगैरह सब चीज़ दे दिया है और अब बाबू भी थोड़ा बहुत खा लेगा अगर उसको खाना होगा तो। और अब ये मॉर्निंग की क्लिप है अगले दिन सुबह की और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और इसके पापा बाबू का चोटी बना रहे हैं। और आज दिन है शुक्रवार। तो ये जो घड़ी है जो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कहा था कि मैं इसको हैंग करूँगी एक अच्छी सी दिशा देख के, तो इसके पापा ने टिमटिम के पापा ने इसमें घड़ी लगा दी है और टाइम भी सेट कर दिया है। तो अभी ये देखिए 11:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ इसको हैंग करने के लिए। और वो कील भी ठोक के चले गए थे दीवार पे, तो बस हैंग नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको टाइम हो रहा था, जाना था, जल्दी था ऑफिस क्योंकि लेट हो रहा था, जिस वजह से मैंने कहा कि ठीक है आप कील ठोक दो और बैटरी लगा दो, मैं बाद में हैंग कर दूँगी। तो उन्होंने सब कर ही दिया है, बस मुझे हैंग करना है। तो चलिए इसको टांग देते हैं आज। और अभी ये लोग चले गए हैं ऑफिस और फिर मैंने थोड़ी देर बाद बाबू को सुला दिया है और अभी ये सो रहा है तो मैं जा रही हूँ घड़ी टांगने के लिए। और वो कील ठोक के चले गए हैं और मुझे बस टांगना था। वैसे वो भी टांग सकते थे, जब सब कुछ कर ही दिए थे तो फिर टांगने में कितना टाइम लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने सब कुछ फटाफट किया और निकल गए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, उनको ऐसे ही डेली लेट हो जाता है। तो ये देखिए घड़ी मैंने दीवार में लगा दी है और कितनी प्यारी लग रही है ना घड़ी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था दीवार का लुक। और ये देखिए कपड़ा बिखरा हुआ है तो मैं इसको डेली ये ठीक करती हूँ और डेली ये बिखर जाता है, तो मैं चल रही हूँ इसको फिर से ठीक करने के लिए। और इसमें से कुछ मेरे भी कपड़े थोड़े बहुत बिखरे हैं और बाबू के भी। तो मतलब यहाँ पे जितने धोए हुए कपड़े रहते हैं ना वो मैं चेयर पे लाके ऐसे ही रख देती हूँ, फिर मैं बाद में उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और अगर बाबू को कभी किसी चीज़ को लेकर के या फिर गुस्सा आ जाता है तो वो डायरेक्ट कपड़े पर ही हमला कर देता है और सारा कपड़ा उठा के नीचे फेंक देता है, तो मुझे फिर से उसको ठीक करना होता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे तो थोड़े मतलब नादान होते ही हैं, थोड़े शैतान भी होते हैं, तो इतना तो मैं बर्दाश्त कर ही लेती हूँ। और कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद मैं सारे कपड़ों को यहाँ पे अच्छे से फिर से चेयर पे लगा दी हूँ। और अब मैं कर रही हूँ घर की सफाई रूम की। और रूम वैसे मैंने सुबह में झाड़ू लगा दिया है, बस थोड़े बहुत बाबू ने कागज़ फाड़ के फेंक दिए हैं तो उसी को बस मैं रूम से बाहर निकाल रही हूँ झाड़ू लगा के। और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा क्योंकि पोछा नहीं लगा है 2 दिन से घर पर। और अभी बाबू सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूँ, उसका सोने का मैं फ़ायदा उठा लूँ क्योंकि अगर वो जग जाएगा तो कुछ भी नहीं करने देगा। और मैं पोछा नहीं लगाना चाहती थी लेकिन सोची कि चलो बाबू सोया है तो जल्दी लगा लेती हूँ, नहीं तो अगर वो उठ जाएगा तो फिर बाल्टी में हाथ डालने के लिए रोएगा, पानी छूने के लिए रोएगा। लेकिन मैं अभी ये सब उसको करने दे नहीं सकती क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। और फिर मैंने चेयर हटा के अच्छे से चारों तरफ बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़ा के नीचे थोड़ा बहुत खिसका के मुझसे जितना हो पाया मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है घर में। और
और फिर अभी मैं पोछा लगा ही रही थी कि पोछा लगाते लगाते बाबू रोने लग गया, मतलब वो उठ गया सो के। और उसका बस इतना ही टाइम है सोने का, मुश्किल से 15 से 20 मिनट सोता है, बस उठ जाता है। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं यहाँ पे पोछा ओछा लगा के नहा के आऊँगी, फिर वीडियो का एंड करूँगी। लेकिन सब बाबू ने गुड़ गोबर कर दिया और इतना तेज़ तेज़ रो रहा था कि मुझे जैसे तैसे यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा के उसके पास जाना पड़ा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आगे का वीडियो मतलब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।